देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर अभियान, बीजेपी चलाएगी सेवा पखवाड़ा अभियान। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होंगे कार्यक्रम। सरकार की योजनाओं का करेंगे प्रचार प्रसार। संगठनात्मक मजबूती पर आधारित रहेगा अभियान। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा और संगठनात्मक मजबूती पर आधारित रहेगा ये अभियान। तो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर अभियान तेज हो जाएंगे और ऐसे में बीजेपी सेवा पखवाड़ा अभियान भी चलाएगी। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं बीजेपी की सेवा पखवाड़ा को चलाने के लेकर? देखिए विशाल, जिस तरह से पीएम मोदी का जन्मदिन दिवस 17 सितंबर में होगा और उसी को लेकर के सेवा पखवाड़े की शुरुआत जो है भाजपा की ओर से की जा रही है। और भाजपा जो है सेवा पखवाड़े की शुरुआत करते हुए 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये पखवाड़ा सेवा अभियान को मनाएगी। और इस अभियान के नज़र जो है सेवा समर्पण और संगठनात्मक जो है उसको मजबूती प्रदान करेगी। और इसके साथ साथ जो है केंद्र से संचालित हो चाहे राज्य संचालित हो, उन योजनाओं को लेकर के जो है जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और कार्यक्रम आयोजित करने के साथ साथ जो है जनता तक उन योजनाओं को पहुंचाने का जो है काम वो किया जाएगा। तो ऐसे में इस पखवाड़े के दौरान जिस तरह से ये कार्यक्रम होंगे, इससे अलग अगर दूसरे कार्यक्रमों की बात करें तो स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा, स्वच्छता अभियान के तहत जो है कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके साथ साथ रक्तदान शिविर जो है वो भी लगाए जाएंगे। तो अन्य कई ऐसे कार्यक्रम जो है इस सेवा पखवाड़े के तहत जो है पार्टी की ओर से किए जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो तमाम इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे, चाहे वो मंडल स्तर पर हो, चाहे वो विधानसभा स्तर पर हो, चाहे वो जिला स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर हो। इनमें सेवा पखवाड़े के तहत जो भी कार्यक्रम आयोजित होंगे उनमें तमाम जो प्रतिनिधि हैं क्षेत्रीय वो भी शामिल होंगे। और शामिल होने के साथ साथ कार्यक्रमों में शिरकत कर जनता तक जो जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये बताया जाएगा कि आखिरकार किस तरह की योजनाएं जो है संचालित की जा रही हैं। और ये जो सेवा पखवाड़ा है प्रदेश भर में चलाया जाएगा और राज्य स्तर पर जो जो योजनाएं हैं वो, और इसके साथ साथ केंद्र की जो योजनाएं हैं वो, तो ये जो है इनकी जानकारी सीधे तौर पर दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर कार्यक्रम होगा। सेवा पखवाड़ा के तहत 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और जनता तक जो है सभी योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जाएगी। जी, लेकिन योगेश, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा, कहाँ से इसकी शुरुआत भी होगी और क्या ये उन क्षेत्रों में भी चलाया जाएगा जहाँ पर लोग आजकल परेशान नजर आ रहे हैं? आपदा जैसे हालात शहरों में, गांवों में बने हुए हैं, अक्सर ये देखने में तस्वीरें नजर आ रही हैं। क्या उन क्षेत्रों में भी ये सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो वहीं पर ही है? देखिए प्रथम स्तर पर अगर इसकी बात करें तो दिल्ली से इसकी शुरुआत होने जा रही है और प्रदेश के सभी मुख्यालयों पर इसका कार्यक्रम की शुरुआत रहेगी। उसके बाद जिला स्तर जो है विधानसभा स्तर तक इस कार्यक्रमों को ले जाया जाएगा। और वहाँ के जनप्रतिनिधियों की, वहाँ के जिलाध्यक्षों की इसकी जो अहम जो जिम्मेदारी होगी वो होगी। और वो कार्यक्रम आयोजित कर वहाँ पर जो है तमाम जो योजनाएँ हैं संचालित हो रही हैं उनकी जानकारी देंगी। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि बीजेपी के पदाधिकारी हों या ये कहा जाए कि जो है मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोग का कहना होता है कि अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए, उनको जानकारी होनी चाहिए और किस तरह से उनका लाभ लिया जा सकता है, किस तरह से उनको हासिल किया जा सकता है केंद्र की योजनाओं को। तो इसकी पूरी जानकारी उस कार्यक्रम के तहत दी जाएगी। और ये कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो है इनके तहत जो है जो योजनाएं हैं उनका जो है क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है ये भी जानकारी ली जाती है और अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। तो मौके पर वहाँ पर जो है तमाम जो समस्याएं भी सामने आएगी उनका भी निस्तारण कराने का काम किया जाएगा। तो ये जो कार्यक्रम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है 17 सितंबर से इसकी शुरुआत की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। और सेवा पखवाड़े के तहत तमाम कार्यक्रम होंगे। इसमें रक्तदान शिविर का भी आयोजन होना है, स्वास्थ्य शिविर के भी आयोजन होने हैं, जहाँ शिविर भी इसमें लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ जो है स्वच्छता अभियान भी इसके तहत किए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर तमाम कार्यक्रम होंगे, उनके तहत जो है तमाम जानकारी जो है जनप्रतिनिधि भी देते नजर आएंगे। उत्तराखंड में बीजेपी का संगठन कितना तैयार नजर आ रहा है इस सेवा पखवाड़ा को लेकर? में देखा जाए तो तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही हैं और इसके तहत जो है जो पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी सौंपने का काम शुरू हो गया है कि कौन कौन जनप्रतिनिधि जो है किस इलाके में रहेगा, कहां पर वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा, किस तरह से कार्यक्रम में शामिल होगा। इसकी तैयारियां जो है करनी शुरू कर दी हैं और इसके जो पार्टी लेवल पर जो कार्यक्रम होने हैं वो भी तय किए जा रहे हैं, क्योंकि जो है पार्टी लेवल पर प्रत्येक जनपद में कार्यक्रम होने हैं और इसके साथ साथ विधानसभा पर कार्यक्रम होने हैं। तो निश्चित तौर पर सबको जिम्मेदारी सौंपनी है, प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएंगी। तो तमाम जिम्मेदारी सौंपने का काम जो है संगठन के तौर पर शुरू कर दिया है और उसकी जिम्मेदारी जैसे सौंप दी जाएंगी उसके बाद जो है 17 सितंबर से कार्यक्रम होंगे और तमाम जनपदों में कार्यक्रम
होने के साथ साथ वहाँ पर जो है जो अधिकारी होंगे उनको भी वहाँ पर शामिल किया जाएगा, ताकि अगर कोई जनता के बीच से कोई समस्या आती है तो उसका भी समाधान हो सके। और सेवा पखवाड़े का कारण भी यही है कि वहाँ पर जो जनता है और जो लोग हैं उनकी सेवा भी इसके जरिए होगी, और इसी के साथ साथ जो है उनकी समस्याओं का निदान भी किया जाएगा, और जन कल्याणकारी योजनाएं जिनकी व्याख्यान जो है समय समय पर जो है सत्ता दल करता रहता है वो भी उनकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन योगेश, ऐसे में क्या इसकी जो कवायद है वो मुख्यमंत्री के तौर पर या फिर कैबिनेट मंत्रियों के तौर पर भी उनको भी जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो भी क्षेत्रों में जाएं और जाकर के सरकार के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उनको प्रसारित करने का काम करें? बिल्कुल निश्चित तौर पर विशाल, देखिए क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस का कार्यक्रम है, और ऐसे में इसमें सेवा पखवाड़े के रूप में इसको प्रत्येक वर्ष जो है भाजपा मनाने का काम करती है, और उसमें जो है तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। उसमें तमाम चाहे कैबिनेट मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, सभी की जिम्मेदारी उसी तरह लगाई जाती है जिस तरह अन्य जो प्रतिनिधि हैं उनकी लगाई जाती है, संगठन के लोगों की लगाई जाती है। उसी तहत इसमें कार्यक्रम आयोजित होंगे, और चाहे मुख्यमंत्री हों चाहे कैबिनेट मंत्री हों, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्षेत्र में जाएंगे और लोगों तक जो है इसका सीधा जो लाभ है वो देने का काम करेंगे कि आखिरकार किस तरह की योजनाएं जो है सरकार ने चलाई हैं और किस तरह से लाभ हो पा रहा है, किस तरह की नई योजनाएं राज्य स्तर पर लाई जा रही है। तो वो तमाम उनका व्याख्यान जो है वो स्वयं चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे संगठन के लोग हों वो करते हुए नजर आएंगे, और इसी का सीधे उद्देश्य यही है। और इसी के तहत संगठनात्मक तौर पर जो है पूरी तैयारियाँ जो है वो प्रदेश स्तर पर जो है जो संगठन है उसकी ओर से की जा रही हैं। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।